बच्चा जब पैदा होता है और वो उसके लिंग को देख के पता नहीं चलता कि वो मर्द मतलब बॉय है या गर्ल है, ऐसे लोगों को है ना समाज पहले ही निकाल देता है। और ऐसे बहुत से बच्चे समाज का डर के जैसे ना घर वाले उनको घर से बाहर निकाल देते हैं। और जब कोई ऑप्शन नहीं होता है, ना सहारा मिलता है घर का, ना सहारा मिलता है एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन से भी उनको पीड़ित किया जाता है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर रास्ते में आ जाते हैं। और जब कुछ ऑप्शन नहीं बचता है तो जब सर्वाइवल के लिए भी वो भीख मांगना और सेक्स वर्क वाले काम में आ जाते हैं। नई दिल्ली के द ललित होटल में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा उद्घाटन किए गए ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला 2025 के 30वें संस्करण का आज सफलतापूर्वक समापन हुआ, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से ट्वीट फाउंडेशन और इन हार्मनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश भर से 160 से अधिक ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी उम्मीदवार शामिल हुए। इस मेले का उद्देश्य ट्रांसजेंडर सदस्यों को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर मजबूती देने के लिए 17 कंपनियों की भागीदारी और 100 पक्की नियुक्तियां देना रहा। दरअसल मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी व्यक्तियों को औपचारिक कार्यबल से मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। पिछले संस्करणों की तरह मेला एक शक्तिशाली पुल के रूप में कार्य करता है, प्रतिभाओं को अवसर से, नियोक्ताओं को जागरूकता से और समाज को ट्रांस समुदाय की वास्तविकताओं से जोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। ये राष्ट्रीय ट्रांस रोजगार मेले की जो शुरुआत की गई है, ये तीसरा मेला है। देश भर से इसमें हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के बंधु इसमें आए हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर उभयलिंगी अधिकार अधिनियम 2019 पारित कराया गया। उस अधिनियम के अंतर्गत इस समुदाय से भेदभाव, उत्पीड़न समाप्त हो, उनको विधिक सहायता प्रदान की जाए, फिर उनको स्किल ट्रेनिंग के साथ में प्रोग्राम को जोड़ करके उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए तो जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है उस क्षेत्र में उनको स्किल ट्रेनिंग देना, और स्किल ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम प्रारंभ करना चाहते हैं उसके लिए कम ब्याज की दर पर उनको लोन उपलब्ध कराया जाना। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है, विधिक सहायताएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। गरिमा गृहों के माध्यम से उनको आवास की, भोजन की और चिकित्सा की में भी कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर कल्याण परिषद बनाई गई है और राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण संरक्षण प्रकोष्ठ भी बनाए जा रहे हैं। सरकार, राज्य सरकारों के साथ में मिलकर ट्रांसजेंडर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए बड़ी संवेदनशीलता के साथ में अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। और यह जो मेले का आयोजन किया गया है, हमारे कॉर्पोरेट जगत ने इसमें पहल करके जो कदम आगे बढ़ाए हैं, इससे ट्रांसजेंडर समुदाय में उनका आत्मविश्वास और गरिमा के साथ में सम्मानजनक जीवन जीने की जो प्रक्रिया है उसको काफी बल मिलेगा और कॉर्पोरेट जगत में उनको रोजगार के नए अवसरों का भी। जो हमारे सामाजिक संगठन है, सामाजिक संगठनों ने भी पहल करके इस तरह के प्रयासों को और भी ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये हमारे बीच में से ही निकले हुए लोग हैं और इनके लिए ये सहानुभूति नहीं चाहते, ये वास्तव में सहयोग चाहते हैं। और इनके साथ में सहयोग की दिशा में बढ़ाया हुआ कदम न केवल इनको सशक्त करेगा बल्कि समाज के सामर्थ्यवान बनाने में इनका योगदान जोड़ेगा। और आज तीसरा पर्व है ट्रांसजेंडर रोजगार मेला 2015 का आयोजित किया गया है ट्वीट फाउंडेशन, जो कि ट्रांसजेंडर ऑर्गेनाइजेशन है, और इन हार्मनी की तरफ से और गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी है जिन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया है। पब्लिसिस्ट सेपिएंट है, एक्सावेयर है, ललित ग्रुप ऑफ होटल्स है और बहुत सारे PNG है, आप देख सकते हो चेकर बॉक्स पे। बट ये जो इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से पिछले 3-4 महीने से हम काम कर रहे हैं इस विषय में, और 4 महीने में करीब 100 लोगों को हम जॉब दिलाने का कोशिश कर रहे हैं। 22 लोगों को ऑलरेडी हम इंटर्नशिप प्रोग्राम के साथ जोड़ चुके हैं और हमारा टारगेट है कि एटलीस्ट 100 लोगों को अगस्त महीने तक 100 लोगों को हम अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर CSR में जॉब दिलवा सके, अलग अलग उनके डिपार्टमेंट्स में। ये जो आज का जो पूरा कार्यक्रम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर की तरफ से सपोर्टेड है, ये मेला जो है इससे 3 चीजें हो सकती है।
एक तो ट्रांसजेंडर जो कंपनीज है वो सेंसिटाइज हो जाएंगी और ट्रांसजेंडर्स को इंटरव्यू करेंगी, उन्हें सहभागिता से जॉब मिलने में फायदा करेंगी। दूसरा, समाज में जो कलंक और भेदभाव की नज़र से ट्रांसजेंडर को देखा जाता है कि नर, छक्का, मामू, बुढ़ करके बोला जाता है, वो इज्जत से उनको रोटी दे पाएंगे, वो रोटी कमा पाएंगे और अपने फैमिली को भी एक्सेप्टेंस ला पाएंगे। और तीसरा मुख्य धारा है कि समाज में ट्रांसजेंडर भी समाज का एक हिस्सा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2014 में ऑलरेडी कहा है कि थर्ड जेंडर भी है और थर्ड जेंडर भी समाज का हिस्सा है। टीना ने ऑलरेडी बताया कि इसके कई सारे आई थिंक कई सारी जगह से ये टच पॉइंट्स हैं इसका। एक तो है कि अगर हम उनको सक्षम बनाने हैं, किसी के पास जॉब है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, तो वो कई सारी चीज़ें कई सारे, जैसे आपने देखा डेटा में भी 43% 50% करीबन ग्रेजुएट्स हैं, ओके, और उनमें से कई लोग फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं क्योंकि उनको मिला नहीं है अपॉर्चुनिटी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बोल रहे हैं, हम कैंडिडेटली बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मिलेंगे, बट फ्रेशर्स हैं, टैलेंट है, हुनर है, एंड दिस इज अ शोकेस। सो मोस्ट कंपनी जो आती है, जो फर्स्ट टाइम भी आई थी ना, उन्होंने कभी कहीं भी ऐसा एक जॉब फेयर नहीं देखा जहाँ पे 150 प्लस कैंडिडेट्स एक ही रूप के अंदर है। सो इट्स वेरी वेरी कंपनीज हैं जो अपने CSR के जो फंड्स हैं ना वो इन्वेस्ट करें, और वो ही हम लोग अप्रोच करते हैं कि आप अपना CSR फंड्स कमिट करिए एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। जैसे हम लोग विमेन डेवलपमेंट, बहुत सारी कंपनीज विमेन डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट इसमें कर रहे हैं, तो ट्रांसजेंडर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, एम्पावरमेंट और उनके एजुकेशन जो आप बोल रहे हैं। एब्सोल्युटली एजुकेशन हो तो एवरीथिंग एल्स गेट्स सॉर्टेड। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि समावेश की जब हम बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी एक इंसान होने के नाते भी नैतिक जिम्मेदारी है कि समाज में जो भी व्यक्ति हम देख पा रहे हैं वो अपने आप को सम्मिलित पाए, वो अपने आप को समाज में डिसीजन लेने के योग्य पाए। और एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, वो निश्चित तौर पर जब आपको बिलोंगिंगनेस महसूस होगी, जब आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जब आपको वो दर्जा मिलेगा जहाँ पर अपनी बात को सशक्त तरीके से रख पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आता है। एडुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन एडुकेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस अबाउट कम्युनिटीज़, कि जब एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी के बारे में किसी को बताए तो उसको हिचक ना हो, उसको डर महसूस ना हो और उसको ये सपने ना आए कि ये कुछ गलत हो रहा है, और वो उस फीलिंग को निकालना है। ललित होटल की जब बात करते हैं तो हमारा डेफिनेटली ये प्रयास है कि हमारे होटल्स में जब भी कोई व्यक्ति आए, एज अ गेस्ट, एज अ टीम मेंबर, एज एनीबडी, दे नीड टू फाइंड देमसेल्व्स, उनको अपने आप को रिप्रेजेंट होता हुआ देखना चाहिए, वो रिफ्लेक्ट करें, वो अपने आप को महसूस करें कि वो ना सिर्फ दिख रहे हैं बल्कि उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं। और हमारे थ्रू हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को संग काम किया है जिनको हमने इस चीज़ से बाहर निकाल के समाज के संग जोड़ के और उनको कॉर्पोरेट में जॉब भी दिलाया है। टाटा स्टील में हमारे पास है, नेटफ्लिक्स में है, हमने ऐसे लोगों को ऐसे कंपनी में जॉब लगाया है। देखिए, पढ़ाई नहीं हुई है ठीक है, पर पढ़ाई करने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर बच्चे के अंदर कोई भी हुनर है और उसको पढ़ाई रोक रही है तो हम पढ़ाई का भी सपोर्ट करते हैं। और हम जो शेल्टर होम चलाते हैं, शेल्टर होम के सारे बच्चों को हम पहले पढ़ाई का लिए ऑप्शन देते हैं और फिर रोजगार देते हैं।